मनीष सिसोदिया जी, जैस्मिन शाह जी, यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी ऑफिसर्स, अलग अलग मीडिया हाउसेस से आए हुए सभी पत्रकार साथी, एडिटर्स और सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं जैस्मिन शाह जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ये किताब लिखने का मन बनाया। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, कई पिछले 2-3 साल से ये इस किताब पे लगे हुए थे। इसका इंग्लिश वर्जन पिछले साल आ गया था और अब ये पंजाबी वर्जन आया है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली में एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहां से ये नई पार्टी निकली। जब ये पार्टी बनी थी, अन्ना जी ने ऐलान किया था, मेरी फोटो इस्तेमाल नहीं करोगे, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। हम चंद लोग थे, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। 26 नवंबर 2012 को जब पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जंतर मंतर पे जब हम इकट्ठे हुए तो सारे मीडिया वालों ने एक सुर में बोला था, सारे इंटेलेक्चुअल्स ने, मीडिया वालों ने, इनकी सबकी जमानत जब्त होएगी। जीतना तो दूर की बात, एक भी सीट नहीं आएगी और सबकी जमानत जब्त होगी। ये सारे एक तरह से एक सुर में सबने ऐलान कर दिया था। 2012 में पार्टी बनी। 2013 के अंत में 8 दिसंबर 2013 को चुनाव के नतीजे आए। एक साल के बाद 28 सीट आई आम आदमी पार्टी की और एक साल बनने के एक साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। सरकार 49 दिन चली। उस 49 दिन की सरकार ने कुछ तो करिश्मा किया, जो भी करिश्मा किया। उसके तुरंत बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो भारी बहुमत अर्जित किया था, एक तरह से आंधी आई हुई थी मोदी जी की उन दिनों में। 2014 में हमने इस्तीफा दिया था, 49 दिन के सरकार के बाद इस्तीफा दिया और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मोदी जी की सरकार बनी। पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी। नवंबर में हरियाणा के, महाराष्ट्र के जो भी चुनाव हुए, सारे चुनाव मोदी जी जीतते गए। और उसके बाद फरवरी 2015 में दोबारा चुनाव हुए। 49 दिन के बाद हमारी दोबारा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारी दोबारा सरकार आएगी। उसके अंदर 67 सीट आई थी, 67 सीट 70 में से। बीजेपी की 3, कांग्रेस की 0, आम आदमी पार्टी की 67 सीट। तो एक वो 49 दिन के अंदर कुछ तो किया था, कुछ तो ऐसा करिश्मा किया था कि दिल्ली के लोगों को बहुत पसंद आया। और आंधी के अंदर लोगों ने वो उसको भगवान राम के अश्वमेध के घोड़े से कंपेयर किया कि अश्वमेध का घोड़ा चला था लेकिन लव और कुश ने उसको रोक लिया। उसी तरह से दिल्ली में आके मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा रुक गया। फिर 5 साल सरकार चली और 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट आई। तो 3 बार, पहली बार में 1 साल के अंदर सरकार बनना और दूसरी बार और तीसरी बार जबरदस्त बहुमत। तो सरकार में कुछ तो किया था, जिसको जैस्मिन शाह जी ने इस किताब के रूप में पिरोने की कोशिश की है। उन्होंने इसे केजरीवाल मॉडल कहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है, हमने कोई जब सरकार शुरू की, जब 49 दिन की सरकार चलाई और फिर उसके बाद 2015 में जब दोबारा सरकार बनी, हमारे सामने कोई ऐसा कोई खाका नहीं था, कोई मॉडल नहीं था कि ये अब किताब है और एक किताब के हिसाब से ये थ्योरी है और इस थ्योरी के हिसाब से हमें चलना है। कुछ नहीं था। एक जुनून था, देश के लिए कुछ करना है। एक जुनून था, समाज के लिए कुछ करना है। मौका मिला है
हमारी औकात ही क्या थी। मैं, मनीष सिसोदिया जी, हम बहुत छोटे लोग थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। मैं मिडिल क्लास से, मेरे को याद है मनीष सिसोदिया जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी सन 2000 का टाइम है। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर था। इनकम टैक्स की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया, एक छोटी सी एनजीओ बनाई मैंने परिवर्तन करके, और मैंने नेट पे डाल दिया कि खुद ही एक वेबसाइट बनाई, पैसे नहीं थे मेरे पास, खुद ही एक वेबसाइट बनाई, इंजीनियर हूं, कोडिंग आती थी, वेब पर www.parivartan.com, और वेबसाइट पे उसको लॉन्च कर दिया वेबसाइट को, और उस पर लिखा कि देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए परिवर्तन से जुड़िए, और वॉलंटियर मैंने इनवाइट किया कि वॉलंटियर बनिए। इत्तेफाक देखिए उस टाइम क्या पता नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे। ये 2000 1999 की बात है। मेरे को आज भी तारीख याद है, 29 दिसंबर सन 1999 को उस वेबसाइट पे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करने वाले मनीष सिसोदिया थे। सबसे पहले, पता नहीं इनके पास लिंक कैसे पहुंचा, मेरे पास तो उस वेबसाइट को पॉपुलराइज करने के लिए भी पैसे नहीं थे, एडवर्टाइज करने के भी पैसे नहीं थे। तो उस पे मनीष सिसोदिया ने रजिस्टर किया कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूं। मैं भी बड़ा खुश हो गया, एक आदमी तो फंसा। तो इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह भी लिखा था, वहां शकूर बस्ती में, ये जी न्यूज में काम किया करते थे, शकरपुर में काम करते थे। तो इन्होंने एड्रेस लिखा था, तो मैं इनके घर पहुंचा, भाई पहला वॉलंटियर आया मेरा। तो मैं इनके घर पहुंचा, इनका ऊपर छत के ऊपर एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा कमरा था, उसी के अंदर, कमरे के अंदर ही किचन थी, और छत के दूसरे कोने में एक इनका टॉयलेट था, बस वही इनका घर था, वहां रहते थे ये। तो छत पे बैठ के उस दिन आसमान के नीचे हम दोनों ने काफी चर्चा की। फिर दिल्ली की, फिर मैंने इनकम टैक्स से बहुत लंबी छुट्टी ले ली, 2-3 साल छुट्टी के बाद फिर मैंने इस्तीफा दे दिया इनकम टैक्स से। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर हमने काम किया। हमारा बैकग्राउंड, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, मनीष एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे, और 10 साल का हमारा जो झुग्गियों के अंदर काम था, कई महीने में जाके फिर झुग्गियों में भी रहा, अपना घर छोड़ के मैं जाके झुग्गियों में रहा था। उसने डिसाइड किया कि जब हम दिल्ली सरकार हमने बनाई, तो हमने जो काम किए वो इन 10 साल के झुग्गियों में रहने के और हमारे बैकग्राउंड का नतीजा था। झुग्गियों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। झुग्गियों के अंदर जितने सरकारी स्कूल थे, बेड़ा गर्क था उनका, कुछ नहीं था स्कूलों में, ना डेस्क थे, ना ब्लैक बोर्ड थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी, बच्चे आते थे खेलते रहते थे, टीचर पढ़ाते नहीं थे, बहुत ही बुरा हाल था, कोई भविष्य नहीं था बच्चों का। माँ बाप बहुत गरीब थे, प्राइवेट में भेज नहीं सकते थे, थोड़े दिन बच्चों को स्कूल भेजते थे, फिर माँ बाप को लगता था स्कूल भेज के क्या करेंगे, खराब हो रहा है इसको काम में ही लगा लो, तो बच्चे को भी अपने साथ काम में लगा लेते थे, बच्चा अनपढ़ रह जाता था, फिर बच्चा भी बड़ा होके गरीब बनता था, गरीब का बच्चा गरीब बनता था, और प्राइवेट स्कूल में अमीर भेजते थे, अमीर का बच्चा अमीर बनता था। तो हमें यही लगता था यार, उन दिनों में 60-65 साल हो गए थे आजादी को, कि क्या चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर, एक स्कूल ठीक नहीं कर सकती सरकार। 60-65 साल हो गए, स्कूल क्यों नहीं ठीक कर सकते। उतने दिनों में, उन दिनों में प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल नहीं चला पा रही, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, तो सरकार स्कूल नहीं चला पा रही, इसीलिए पीपीपी मॉडल के ऊपर सारे सरकारी स्कूलों को अमीरों को दे देने चाहिए, कॉर्पोरेट्स को दे देने चाहिए। और उसमें लिखा था कि ये सरकारी स्कूलों में जो जमीन है, जितने सरकारी स्कूलों में जमीन बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा ये जमीन भी उनको हैंड ओवर कर दी जाए, ताकि उस जमीन को इस्तेमाल करके वो कॉर्पोरेट स्कूल चला सकें। तो स्कैंडल था, बहुत बड़ा लैंड स्कैंडल था, कि सरकारी स्कूलों की जमीनें हड़प लो, और सरकारी स्कूलों की जमीनें हड़प के इनकी ऐसी तैसी स्कूल के बच्चे जाएं भाड़ में, कोई उनका पढ़ाने का वो नहीं था, सोच नहीं थी। ऐसे ही अस्पतालों का हाल था,
ऐसे ही बिजली का हाल था। मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जून का महीना था, 8-8 घंटे रात को, 8-8 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली जाया करती थी। हम 2013 का चुनाव जीते थे बिजली आंदोलन से। 2013 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी, उसके पहले पूरे दिल्ली में घूम घूम के मैंने 15 दिन का अनशन किया था। दिल्ली के अंदर 15 दिन का अनशन किया था, क्योंकि हजारों रुपए के लोगों के बिजली के बिल आ रहे थे और लोगों के से बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे। आज भी वो मैं खंबे पे चढ़ के जो मैंने तार जोड़े थे, आज भी वो तस्वीर लोगों को याद है। इतने हजारों रुपए के बिल आते थे, लोगों से बिल नहीं भरे जा रहे थे। तो बिजली लोगों की पहुंच के परे थी। पानी के बिल, इतने पानी नहीं आता था, बिल आते थे 15-15 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। ये सारी चीजें और ये सारा अनुभव लेके हम सरकार के अंदर एंटर किए थे। तो एक चीज तो ये थी कि यार एक आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सी सहूलियत करनी है, आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सहूलियत। तो आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, घर में कोई बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज मिल जाए। तो हमने ये जो आजकल हमारे मजाक उड़ाते हैं फ्रीबी, ये उसी से जो हमारा अनुभव था, जो हमारा संघर्ष था, उसी से निकला था। हमने तय किया, उन दिनों में बिजली इतनी महंगी थी और महंगी होती जा रही थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसके पास पैसा उसको बिजली मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं उसको बिजली नहीं मिलेगी। ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, आज बिजली कोई जैसे खाना खाते हैं ऐसी बिजली इंपॉर्टेंट हो गई है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता, घर भी नहीं चलता। बिजली, पंखा, बल्ब, ये तो नेसेसिटी है। तो बिजली हमने तय किया कि 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त देंगे। 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। हमने तय किया कि स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे। बेसिक नीड्स जो एक आम आदमी की है, वो बेसिक नीड्स सरकार पूरी करे। इस फिलॉसफी से हम लोग सरकार के अंदर एंटर किया। तो हमने जितना, हम तो छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, जितना लोगों ने मौका दिया उतना हम लोगों ने काम किया। लेकिन एक चीज है, हवा उल्टी कर दी। जो पहले कहा करते थे कि स्कूल प्राइवेटाइज होने चाहिए, आज वो भी स्कूलों की बात करने लग गए हैं। जो पहले कहते थे कि अस्पताल प्राइवेटाइज होने चाहिए, आज वो भी अस्पतालों की इसकी बात करने लग गए। अस्पतालों की जो बिजली के दाम बढ़ाते थे, आज सारी पार्टियां कहती है हमें वोट दो, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज सारी पार्टियां कहती हैं हम पानी फ्री देंगे। तो हवा का रुख तो पलटा हम लोगों ने। और जो देश के अंदर राजनीति थी कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, पैसा कमाओ, 5 साल कुछ काम मत करो। सरकार एक ऐसा बड़ा राक्षस बन गई है हमारे देश के अंदर हर जगह। द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर इट्स ओन सेल्फ, अपने लिए ही काम करती है। सरकार का काम क्या है? अगर आप स्कूल भी प्राइवेटाइज कर दोगे, अस्पताल भी प्राइवेटाइज कर दोगे, बिजली भी महंगी कर दोगे, पानी भी महंगा कर दोगे, वो भी प्राइवेटाइज कर दो, फिर सरकार किस लिए है? टैक्स किस लिए देते हैं? इतना सारा जो टैक्स आता है सरकार के पास, वो किस लिए देते हैं? उन्हीं के लिए, उनके घोड़ा, गाड़ी, बंगला, बस उनके लिए देते हैं। सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो हमारा यह मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी कम से कम हर बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, हर परिवार को अच्छा इलाज देना, अच्छी बिजली देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सुरक्षा देना, न्याय देना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। और जो भी सरकार आए वो जनता के लिए काम करे। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मॉडल केवल और केवल ईमानदारी पे चल सकता है। बेईमानी पे यह चल ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे काम कर रहे हैं। इतने सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? अगर सरकार भ्रष्टाचार करेगी, अगर सरकार की नीयत खराब है, अगर सरकार पैसा कमाएगी, अगर सरकार चोरी करेगी, डाका डालेगी, मंत्री, मुख्यमंत्री चोरी करेंगे, तो ये मॉडल काम नहीं कर सकता। आज पंजाब के अंदर हमारे से पहले वाली सरकारें रोज कहती थी खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। हमने स्कूल भी ठीक कर दिया, अस्पताल भी ठीक कर दिया, बिजली भी फ्री कर दी, इतने सारे काम चल रहे हैं आज पंजाब के अंदर। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पैसा बचने लग गया। तो एक तरह से सेल्फ वो है, अपने आप ऑटोमेटिक ये है कि अगर सरकार इतने सारे काम कर रही है तो इसका मतलब सरकार ईमानदार है। जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है।
4 महीने के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी की सरकार ने। एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अस्पतालों में हमने दवाइयां फ्री करी थी, फ्री दवाइयां बंद कर दी, फ्री टेस्ट बंद कर दिए। सारी दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है, सारी सड़कें टूट गई हैं, पूरी चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई है। बिजली 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग गए। पिछले 7 साल से दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा था। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा। आज अभी तो बारिशों का दिन है, अभी भी बिजली के पावर कट लग रहे हैं। तो दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। इनकी नीयत खराब है। जैसे मैंने कहा कि इससे साफ जाहिर है, इनके सुनने में आता है हर एमएलए ने अपनी दुकान खोल ली है। बीजेपी के हर एमएलए ने वहां पे दिल्ली के अंदर, हर मंत्री ने अपनी दुकान खोल ली है। तो उन्होंने पैसा कमाना है, उनका कोई मकसद नहीं है सुधार करने का। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, ये इनकी फिलॉसफी है। मैं उम्मीद करता था जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, मैं जो मान साहब सिकंदर की कहानी सुना रहे थे, मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, ना मुझे कोई सारे चुनाव जीतने का शौक है। मेरा तो यह था कि हम एक मॉडल क्रिएट कर दें। एक उम्मीद जो देश के अंदर खत्म हो गई थी कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, प्लानिंग कमीशन कहता था इनको कंपनियों को दे दो, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, इनको इसको दे दो। हम वो माइंडसेट चेंज करना चाहते थे कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं, नीयत सही चाहिए, बिजली भी ठीक हो सकती है, पानी भी ठीक हो सकता है, सड़कें भी ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकता है। वो हमने करके दिखाया। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले, मैंने इनको कितना कहा, मैंने कहा मैं मनीष सिसोदिया भेज देता हूं, तुम्हारे राज्य के स्कूल ठीक कराएगा। मैं बीजेपी को सिखाने को तैयार हूं, कांग्रेस को भी सिखाने को तैयार हूं। हमें नहीं लड़ने चुनाव दूसरे राज्यों में जाके, तुम लड़ लो चुनाव, तुम जीतो, तुम चलाओ सरकार, ठीक काम तो ठीक कर दो। हम तुमको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है उनके काम करने की, उन्होंने केवल पैसा कमाना है। तो मैं बेहद खुश हूं आज ये हो रहा है। और अब पंजाब में जितनी तेजी से आज काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के बाद जैस्मिन शाह पंजाब मॉडल के ऊपर भी एक किताब लिखेंगे और इसी हॉल के अंदर हम आके उसका विमोचन करेंगे। आप सब लोग आए, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।